वेल बाबा कैसे हो? तो फिर वेलकम टू डेरी एपिसोड 7 का प्रोमो आ चुका है, जो कि इस फर्स्ट सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है। एंड प्रोमो काफ़ी डिटेल्स कैरी करता है, क्योंकि इस प्रोमो में हमें पता चलने वाला है कि बॉब ग्रे आखिर पेनीवाइज द घोस्ट क्लाउन कैसे बना। एंड मे बी इसी एपिसोड में रिवील हो सकता है कि गलू ने बॉब ग्रे को अपने शिकंजे में कैसे फंसाया। तो बहुत सी हिडन डिटेल्स पर बात करते हैं, कुछ सॉलिड प्रिडिक्शंस के साथ, अपने कुछ अमेजिंग थ्योरीज को लेकर। लेकिन प्लीज सपोर्ट दिखाओ यारो, हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक इट। नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेल प्रोमो के फर्स्ट सीन में ही हमें कार्निवल सर्कस सीन देखने को मिलता है, जहां अपना पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन ह्यूमन फॉर्म में देखने को मिल रहा है, जो सभी बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। एंड बैकग्राउंड में बार बार एक ही आवाज रिपीट हो रही है कार्निवल होस्ट के द्वारा, पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। सो ये बॉब ग्रे है, जो कि अपने सर्कस में पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का रोल करता था। एंड यहाँ अगर आप ऑडियंस देखोगे तो सभी बच्चों की ऑडियंस हमें देखने को मिल रही है, मींस मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट। तो यहाँ इस सीन से एक आइडिया तुम यही लगा सकते हो कि पेनीवाइज का शिकार अधिकतर बच्चे ही क्यों होते हैं, क्योंकि जब ह्यूमन फॉर्म में ये परफॉर्म करता था तब इसकी लवेबल ऑडियंस यही छोटे छोटे बच्चे थे, जिनसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड देखने को मिल रहा है। एंड पेनीवाइज का ये सिग्नेचर डांसिंग मूव देखकर तुम्हें फिल्म का पेनीवाइज का ये डांसिंग मूव याद आया या नहीं आया? सो एपिसोड 7 में कहानी हमें फार फ्लैशबैक में ले जाई जाएगी, मींस 1908 में। हमें यहाँ जानने को मिलेगा बॉब ग्रे के बारे में। ऑल्सो जब वो यहाँ डेरी में आया था तब इस शहर ने बॉब ग्रे को किस हद तक अपनाया था ये भी पता चलेगा। ऑल्सो हमें यहीं से क्लियर होने वाला है कि अपना पेनीवाइज गलू के झांसे में कैसे आया था, क्योंकि 1908 से पहले गलू ही असली इट मॉन्स्टर एंटिटी था। एंड स्टीफन किंग की अगर नोवेल की बेस पर बात करूं तो जब से नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने गलू को कैद कर दिया था, उसके बाद ऐसे बड़े केसेस नहीं देखने को मिले थे, जैसे 1908 के बाद देखने को मिले हैं। मींस 27 साल बाद एक बिग मैसेकर इवेंट, जो कि 1908 में किचनर्स आयरनवर्क फैक्ट्री में फायर एक्सप्लोजन के तहत बहुत से लोग मारे गए थे। देन 27 साल बाद 1935 में ब्रैडली गैंग मैसेकर हुआ था, जिसमें बहुत भारी मात्रा में लोग मारे गए थे। एंड 1962 में, जो कि इस सीजन की कहानी इसी टाइमलाइन पर चल रही है, यहाँ बिग इवेंट हुआ था ब्लैक स्पॉट फायर इवेंट, जो कि इसी प्रोमो में हमें आग लगते हुए दिख भी रही है। खैर इस पॉइंट पर आगे वीडियो में और बात करेंगे। सो इतनी सब बकैती के बाद आई जस्ट वांट टू से वन ईजी थिंग कि गलू ने बॉब ग्रे को ही क्यों चुना? क्या बॉब ग्रे को डेरी ने कभी दिल से अपनाया ही नहीं था? गलू के सामने जो भी ह्यूमन आता है उसके लिए वो सिर्फ एक खाने की तरह ही है। तो गलू ने बॉब ग्रे को क्यों नहीं खाया? एंड यहाँ ये भी खुलासा हो सकता है कि गलू ने बॉब ग्रे को रीच कैसे किया था, या फिर इसकी जगह ये बात हुई थी कि बॉब ग्रे ने गलू को रीच किया होगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट कि बॉब ग्रे भी रीच कर सकता है गलू को, क्योंकि 1908 के बाद अगर आप देखोगे तो पेनीवाइज की लिस्ट में मेजॉरिटी नंबर उसका शिकार बच्चे ही होते हैं। एंड बॉब ग्रे को बच्चे पसंद थे। तो यहाँ एक बार के लिए देखें तो गलू जो अब पेनीवाइज हो चुका था, वो भी पेनीवाइज के इस माइंडसेट के साथ चल रहा है। सो मे बी समवेयर इन अ पॉइंट बॉब ग्रे को इस डेरी शहर ने दुख पहुंचाया होगा, इतना नहीं अपनाया होगा, और कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला इंसिडेंट। तभी तो वो गलू के साथ मिलकर ये बारबरी मचा रहा है। एंड मे बी ये प्लॉट कुछ ऐसे रिवील हो सकता है कि जो बच्चे एक टाइम पर हमारे पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन जो ह्यूमन फॉर्म था उसको पसंद करते होंगे, यही बच्चे फिर एक मोमेंट के बाद इसी पेनीवाइज को बिट्रे किया होगा। एंड मे बी फ्रॉम दैट पॉइंट पेनीवाइज के मन में हेट आने लगा होगा सभी बच्चों के लिए। एंड इसी जद्दोजहद में उसे गलू मिल गया होगा, जिसके साथ एक होने के लिए उसने रिक्वेस्ट करी होगी। मे बी एक बार के लिए ये प्लॉट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सीन में हम बॉब ग्रे को उसकी बेटी इंग्रिड कर्स के साथ देखते हैं, जो कि लेडी क्लाउन पेरीविंकल सूट में है। एंड उसे बो करना सिखा रहा है, झुकना सिखा रहा है। एंड आप नोटिस करोगे तो बॉब अपने कार्निवल में बैठा है। बाकी इट चैप्टर मूवी में बेवर्ली को इसी मोमेंट पर बॉब ग्रे देखने को मिल रहा था, जो कि सेम लोकेशन थी उस मूवी में भी, यानी बॉब ग्रे अपने कार्निवल में तैयार हो रहा था, जैसे अभी देखने को मिल रहा है। तो मेकर्स काफी स्टिक टू द ग्राउंड है इन्फॉर्मेशंस को लेकर। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लिंट बावर्स को अपनी गैंग के साथ ब्लैक स्पॉट के अंदर आ चुका है, जो सीधा सीधा हैंक ग्रोगन को मांग रहा है, यानी उसकी डिमांड कर रहा है। एंड बंदूकें तैनात होते दिख रही हैं दोनों तरफ से।
नेक्स्ट सीन में हमें फायर एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है ब्लैक स्पॉट के अंदर ही। सो ब्लैक स्पॉट इवेंट काफ़ी ब्रूटल होने वाला है, जहां नंबर ऑफ ब्लैक पीपल्स मरने वाले हैं, क्योंकि 1962 का यही मैसेकर तो बिग इवेंट है। 27 साल की जर्नी के बाद पेनीवाइज का आखिरी पड़ाव, जब वो गहरी नींद में सोगा या सोने से पहले ढेर सारा खाना खाता है, जो कि यस आगे प्रोमो के एक सीन में हमें पेनीवाइज दिख रहा है जलती आग के बीच में से निकलता हुआ, किसी का हाथ पकड़ रहा है, जो कि नो डाउट विल, रॉनी, रिच या मार्ज में से कोई एक बच्चा होने वाला है, क्योंकि यहाँ डिक हैलोरन इन बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश करता है एंड मे बी डिक ही बचा पाता है इन बच्चों को। तो ये बिग मैसेकर काफ़ी दर्दनाक हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी डिक हैलोरन हमें डेड बॉडीज के बीच में देखने को मिल रहा है, जो मे बी ब्लैक स्पॉट इवेंट के बाद का मोमेंट हो सकता है, क्योंकि ये सभी लोग जस्ट अभी अभी जलकर मारे गए हैं एंड यहाँ देन फिर वो सभी मरे लोग फिर डिक को दिखने लग जाएंगे या दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में खुद डिक ने ही ये बात बोली थी कि मुझे उस लोकेशन के मरे हुए लोग दिखते हैं जो वहीं पर मारे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एपिसोड 7 में मिलने वाली हैं, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पेनीवाइज की हिस्ट्री जानने के लिए, खासकर कि गलू के साथ बॉब ग्रे का कॉम्बो कैसा हुआ होगा या कैसे होगा। उसके बाद हमें ये डेडलीस्ट पेनीवाइज देखने को मिलने वाला है। तो ये था ब्रेकडाउन एपिसोड 7 के प्रोमो के लिए। एंड आपने भी प्रोमो देख लिया है तो आपकी तरफ से क्या थ्योरी हो सकती है, आपके मन में क्या कहानी चल रही है एपिसोड 7 को लेकर। एंड यस जरूर बता के जाना कि क्या बॉब ग्रे को सही में डेयरी के पीपल ने अपनाया नहीं था दिल से, या फिर बच्चों ने जो एक बार के लिए बहुत अटेंशन दिया उसको लेकिन बाद में उसे बिट्रे करने लगे, दैट्स वाई कि वो गलू के साथ मिल गया और अपना पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता था, उस पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन को उसने मॉन्स्टर बना दिया गलू के साथ मैसअप करके। देन उसके बाद वो फिर अब बच्चों का शिकार करता है। तो क्या ये खुलासा हमें देखने को मिलेगा या फिर एपिसोड से 8 में देखने को मिलेगा? तो देखते हैं आपकी तरफ से क्या थॉट होंगे, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।